बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड वाला पार्ट, जिसमें हमें ये बेटा एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें क्या कहता है, आपने बेटा सबसे पहले फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स की एग्जाम मालूम करनी है कि इस इक्वेशन के रूट्स किस किस्म के हैं, उनकी नेचर क्या है। और नंबर 2 आपने बेटा क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और वेरीफाई करना है, तस्दीक करनी है कि जो रूट्स की एग्जाम आपने निकाली हैं वो बेटा आपके पास जो है सॉल्व करके वही आ रही हैं। तो दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, पहले रूट्स की एग्जाम, रूट्स की नेचर, और नंबर 2 उसको सॉल्व करना है इक्वेशन को और साबित करना है। अब बेटा सबसे पहले ये देखें, अच्छा कुछ बुक्स के ऊपर बेटा ये भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे 24 के साथ माइनस है और कुछ बुक्स के ऊपर प्लस है। तो बेटा उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस होगा तो लास्ट पे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में बेटा जो है आपके पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है वो बेटा माइनस का साइन आएगा। माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस होगा तो माइनस, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होना है, बाकी सारा कुछ सेम रहना, कोई इशू नहीं है। आपकी बुक पे अगर प्लस है तो आपने प्लस से सॉल्व करना है, अगर माइनस है तो माइनस से सॉल्व करना है, कोई इशू नहीं होगा। अब बेटा देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए इसमें 16 है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी बेटा इसमें क्या है माइनस का 24 है जो एक्स के साथ है, और सी की वैल्यू बेटा इसमें जो लास्ट वाली 9 है, आपको पता है ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी निकालना सीखा हुआ है। अब आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट से बेटा हमें ये पता चलता है कि इसके रूट्स की जो है वो नेचर क्या है, रूट्स की इकसाम क्या है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा बी की वैल्यू कितनी है, -24, ऊपर स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पे प्लस भी होता ना बेटा तो फिर भी +24 का स्क्वायर भी वही आना है, माइनस का भी वही आना है, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है। फिर -4, ए की वैल्यू बेटा कितनी है 16 और सी की वैल्यू बेटा आपके पास 9 है। अब इनको सॉल्व करें, जब हम कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं क्या आता है बेटा हमारे पास, पहले -24 का स्क्वायर लेते हैं। तो बेटा -24 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 576 आएगा, प्लस का आप करके देख सकते हैं 576 आ जाएगा बेटा। माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर ये माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 16 × 9, तो ये भी बेटा 576 ही आएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया है। तो मैंने आपको ये बताया था बेटा, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स जो इसके बेटा रूट्स आए हैं आर इक्वल। इक्वल का मतलब बेटा क्या है कि रूट्स इसके बराबर हैं। उर्दू वालों ने क्या लिख देना है, रूट्स बराबर हैं, ये बेटा आपका आ जाएगा। अब आपने इसको तस्दीक करनी है सॉल्व करके इस इक्वेशन को कि इसके रूट्स बराबर आते हैं या नहीं। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है जो क्या होता है हमारे पास -b, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको बेटा हल करने के लिए फार्मूला लगाया, -b की वैल्यू थी -24, प्लस माइनस वैल्यू बेटा हमने ए बी सी की पहले ही निकाली हुई है, वही पुट करनी है यहाँ पे। उसके बाद बेटा b स्क्वायर -24 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 16 है और सी की वैल्यू बेटा 9 है, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 16। अब x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस ये -24 का स्क्वायर ये 576 प्लस का आता है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बेटा आपके पास 576 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 16 से करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे प्लस होता तो फिर यहाँ पे फ़र्क ये पड़ना था, ये 24 प्लस का होना था, तो इधर आंसर में यहाँ पे माइनस ही रहना था, बस बाकी सारा सेम आना है। अब x इज इक्वल टू
24 प्लस माइनस ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यू कट के क्या आ गया 0 और डिवाइडेड बाय 32। अब ये देखें 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 0 है, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है और डिवाइडेड बाय 32। अब बेटा यहाँ पे आपके पास x के दो आंसर आ जाएंगे। एक x का आंसर आएगा 24 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 32 ये वाला, और एक दफ़ा x इक्वल आ जाएगा 24 माइनस ये वाला साइन 0 डिवाइडेड बाय 32। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब बेटा 24 में 0 ऐड करेंगे तो 24 ही रहेगा, नीचे 32। उसके बाद बेटा इसकी कटिंग आप कर लें। इसकी 4 से कटिंग करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसकी 4 से करेंगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद इसकी 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, और इसकी 2 से करेंगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया x का बेटा 3/4। और अगर इधर से बेटा सॉल्व करें तो ये देखें x इज इक्वल टू 24 में से 0 माइनस करें फिर भी 24, नीचे 32, इनको कट करेंगे तो बेटा वही ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा, सॉरी ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। यानी x का आंसर वही है ना 24/32, इधर भी 24/32 था, तो ये 3/4 ही आना है कट करके। तो ये बेटा आपके पास जो x के आंसर आए हैं क्या दोनों बराबर नहीं आए, बराबर आ गए ना। तो कहता था यही आपने तस्दीक करनी है, यही साबित करना है कि इसके रूट्स जो हमने यहाँ पे निकाले थे, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा तो रूट्स अनइक्वल होंगे। तो हमने बेटा वो हल करके साबित भी कर दिया कि रूट्स दोनों क्या आ रहे हैं, जवाब दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 2.1 एक्सरसाइज का, उसका थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।